आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आज की ये सक्सेस स्टोरी सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये उनकी सक्सेस स्टोरी है जो 20 साल तक एक रूम में बंद थी। बाहर से रूम हमेशा लॉक्ड रहता था। ना ही ये अपनी मर्जी का कुछ खा सकती थी और ना ही अपनी मर्जी का कुछ पहन सकती थी। गलती चाहे इनकी हो और चाहे सामने वाले की, मार इन्हीं को खाना है। इन्होंने कभी भी अपने घर की बाहर की स्ट्रीट तक नहीं देखी थी। बस एक डॉल के जैसे ट्रीट की जाती थी। स्कूल भी जाती थी तो विद गार्ड्स। रूम से सर नीचे करके सीधा कार में, कार से स्कूल, स्कूल से वापस से कार एंड देन फिर डायरेक्ट रूम में लॉक। इनको साइकेट्रिक मेडिसिन दी जाती थी। हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप इश्यूज, पेरेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट, पूरी लाइफ वर्स्ट थी। इनको साइकेट्रिक मेडिसिन दी जाती थी। ये किसी से बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि इनका कोई दोस्त भी नहीं था सिवाय एक स्मार्टफोन और एसपी। एक दिन इनका वॉइस नोट आता है, मेरी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ, नाउ आई विल कमिट सुसाइड टुडे। हमने इनसे कहा, बाहर की दुनिया आपको खुशी नहीं दे पा रही है ना, एक बार क्वांटम स्क्रिप्टिंग में अपनी लाइफ जी के देख लो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी हैप्पीनेस को बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो, बट एक्चुअली में वो तो आपके अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं। आज आप सबको एक चैलेंज है, सिर्फ एक बार अपने अंदर के सारे सवालों को कब, क्यों, कैसे, ये हो नहीं रहा है, मैनिफेस्ट करना है, ये सब साइड करके देखो। ये मन से हटा दो कितने दिन करना है, और आज और अभी से वो इंसान बन जाओ जो आप चाहते हो। वही जिंदगी जियो जो कभी आपकी डिज़ायर हुआ करती थी। हर एक मोमेंट को ऐसे फील करो जैसे वो सच है। मुझे अब कुछ पाना नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। फुल्ली सेटिस्फाइड लाइफ, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम लिविंग माई डिजायर्ड लाइफ। जैसे ही सुबह आंखें खुलती है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए आपका, अगर आज ये मेरी विश पूरी हो गई है तो मेरे पूरे दिन का रूटीन प्लान आज क्या होगा। और फिर वैसे ही ज़िंदगी जीना है जैसे वो पूरी हो चुकी है। आपके मॉर्निंग के उठने में, आपकी वॉक में, आपके बैठने में, आपके बोलने में वो ऑरा पता चलना चाहिए, वो डीप सेटिस्फैक्शन, वो नोइंगनेस। जब भी प्रॉब्लम सामने आए या मन में थॉट्स फ्लो हो रहे हों, आपका जवाब एक ही होना चाहिए, थैंक यू, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम लिविंग माई डिजायर्ड लाइफ। अपनी गहरी सांसों में भी वो सेटिस्फैक्शन लेके आओ, वो पावर, वो हैप्पीनेस, जैसे वो जिंदगी आप अभी इसी वक्त जी रहे हो। और दिल से करो, जो है अभी है, इसी वक्त है, ना कल मिलेगा, ना पास्ट में ऐसा कुछ था, अभी और इसी वक्त। क्योंकि इनफाइनाइट टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं और हर टाइमलाइन में हर चीज़ अभी और इसी वक्त हो रही है। ना पास्ट है ना फ्यूचर, मीन्स ना पास्ट एग्जिस्ट करता है ना फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, सब कुछ अभी इसी वक्त एग्जिस्ट करता है, इसी टाइमलाइन में। बस आप डिफरेंट टाइमलाइन में हो और वो डिफरेंट टाइमलाइन में है। आप जब ऐसे करोगे, आप उस टाइमलाइन में शिफ्ट होने लगोगे और आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। सबकॉन्शियस माइंड रिपीटिशन एंड फीलिंग को एब्सॉर्ब करता जाता है, और जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, आप उस टाइमलाइन जोन के अकॉर्डिंग कंफर्ट फील करने लगते हो, और एक समय बाद आप उसी जोन को जीने लगते हो एज इट इज़, मीन्स उसी टाइमलाइन में पहुंच जाते हो और वो मैनिफेस्टेशन आपके सामने आ जाती है। सो टाइमलाइन शिफ्ट एंड सबकॉन्शियस सैचुरेशन बहुत आसानी से समझ चुके हो आप लोग। सो जब इन्होंने हमें सुसाइड का बताया तो हमने कहा बस एक बार ऐसे जियो जैसे क्वांटम स्क्रिप्टिंग ही आपकी दुनिया है। आप सब कुछ भूल जाओ और इसी क्वांटम स्क्रिप्टिंग को बार बार लिखो और बार बार जियो। और जैसा हम हमेशा कहते हैं क्वांटम स्क्रिप्टिंग के साथ, जब कर रहे हो तो खो जाओ। एंड देन फिर इनकी पहली सक्सेस स्टोरी आती है कि ये पहली बार अपने घर से बाहर है, रूम नहीं घर से बाहर है, वो भी विदाउट गार्ड्स। इनकी मम्मी ने खुद पैसे दिए इन्हें बाहर जाने के लिए। इनके पेरेंट्स ने पहली बार इन्हें हक किया,
एंड देन अगले 3 दिन में एसपी मैनिफेस्ट किया, और जैसा किया बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एसपी खुद इनके घर पे आके फादर के सामने नी डाउन करके इनका हाथ मांगा, एंड गेस व्हाट, फादर मान गए इनके। शी वॉज शॉक्ड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, ये हुआ कैसे? आज रूम के अंदर बंद थी ना ये, आज ये अब्रॉड में है। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैनिफेस्ट किया, सब कुछ। अपनी हेल्थ के साथ फादर की हेल्थ। इनके फादर मॉडलिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग के अगेंस्ट थे, एंड नाउ शी इज़ इन पेरिस अपने एसपी एंड उनकी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। अभी रिंग मैनिफेस्ट की है, और एग्जैक्टली एक एक माइन्यूट डिटेल्स तक मैनिफेस्ट हुई हैं, बिकॉज ये उस टाइमलाइन से इस टाइमलाइन में शिफ्ट हो गई हैं। हमने इनसे कहा था कि जो भी मन में आए, जो भी डिज़ायर है ना, सब लिख डालो, सब मैनिफेस्ट होगी। और ये सक्सेस स्टोरी इन्होंने हमें तब भेजा था जब हम बीच में गैप लिए थे 1 महीने के लिए, तब इन्होंने मुझे भेजा था। सो ये सक्सेस स्टोरी मेरे पास तब से पड़ी है, और जब हम फाइल्स चेक कर रहे थे तब हमें नज़र गई कि ये सक्सेस स्टोरी पड़ी है, हमने पोस्ट नहीं की। और ये सब कुछ मैनिफेस्ट किया सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने के अंदर। हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप देख लो। तो चलिए इनकी वॉइस में ही इनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। Oh my god. Hi, oh my god, I was gone for so long because there was so many things that was happening in my life, but I have a great news to share with you, and I cannot wait. Okay, first of all, I missed you so much, and I'm so sorry that I went MIA for so long. But listen to me. So what happened was I just wanted to have fun with manifestation because everything in my life is already perfect and I had nothing else to manifest. So I was like, okay, so I am going to manifest a magical ring because I saw you post about a magic pen or something. So I was like, I'm going to manifest a magical ring. So I scripted it like, I guess 1.5 months ago. I scripted it saying I have this ring, and I was very specific about the circumstances. I was like, I want it to be on the front door, I want it to be named and shipped to me, and I also wanted it to be tied with a blue ribbon, and I wanted it to be in a white box, and everything like with niche detailed as possible. And so today, not today, yeah, today was like the day I realized that everything was actually going my way, because I'll tell you that I scripted it and I forgot about it. So the ring I found, probably I don't remember when I found the ring, but because I completely forgot that I had scripted the fact that I wanted something like this, and I got a ring. And I originally thought it was my dad because my dad has been giving me a lot of surprises, and it was already shipped in my name, so I thought, okay, I'm gonna have it. By the way, I wanted to tell you, I moved countries. Remember I told you I don't want to live in India? I moved countries. I'm not living in India anymore. And yeah, so what I wanted to tell you is yeah, so the box was there. I took the ring, and I had stated very clearly that as soon as I wear this ring, only good things happen to me. I get what I want. Everything always works out for me. And guess what? Guess what? Full ride scholarship to my favorite university. Everything going my way. All the guys I ever thought were attractive started falling in love with me. Every single thing, like everything, my parents, my health, my parents' health, and my finances have been skyrocketing. Like I've always had a lot of money. Like my finances have been skyrocketing. I started a business. Everything is running amazing. I also have a business account. And honestly, I've made no promotions, no ads, nothing, but it is growing. It is growing rapidly. I am so grateful for you, sincerely, and I'm so sorry for like going away and not giving you any success stories, but so much has been happening in my life, and I cannot just stop. This is like my private account that I use only for people that I absolutely very close to, and you're one of them, and you're the only person I like one of the few that I text here. But to be honest, I just wanted to share this with you so you can share it with your followers. So what I did was I took out a script and I wrote that I have my magic ring, and as soon as I wear the magic ring, everything always works out for me. Things always go my way, and I get everything that I want. Like all of my dreams are fulfilled, and all of my wishes are, you know, all of my wishes come true. Like seriously. So that's what I wrote. I got the ring. I
I was also very specific about how I get it, what happens, everything. And my life was already beautiful. Now it is like triple the beauty. And सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस। बस आप अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस मैनिफेस्ट करते रहिए। जो इंसान ये बोल रहा है कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, वो इंसान 3 दिन के अंदर अपनी पूरी लाइफ 180 डिग्री चेंज कर दे और 1.5 महीने के अंदर पूरी की पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज कर दे। कैन यू इमेजिन? शी इज़ आउटस्टैंडिंग। मैनिफेस्टेशन में जो भी आपकी डिज़ायर है वो अभी इसी वक्त किसी और टाइमलाइन में आप ही उसी ज़िंदगी को जी रहे हो। आपको कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ता, आपको बस वर्जन एम्बॉडी करना पड़ता है और फिर आप इस टाइमलाइन से उस टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाते हो और फिर आप वही वर्जन बन जाते हो जो कभी आपकी डिज़ायर हुआ करती थी। अगर आप राइट साइड देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ़्ट और बैक एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। पर गलती ये है कि आप सिर्फ राइट साइड देख रहे हो और जब आप इस टाइमलाइन से उस टाइमलाइन में शिफ्ट होते हो तो बहुत सारी रियलिटी शिफ्ट हो रही होती हैं, जिसके कारण आपको नेगेटिव और पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस, चाहे वो थॉट्स के थ्रू हो और चाहे 3D में। और गलती ये होती है कि आप बार बार बीच की टाइमलाइन में रुक जाते हो, टाइमलाइन शिफ्ट ही नहीं होने देते हो। आप कहते हो कि कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे थे, हो कुछ और रहा है। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आपने एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाने को चूज़ किया है तो उसके बीच में बहुत सारे रोड्स, घर और डेस्टिनेशंस आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डेस्टिनेशन यही है। आप बार बार बीच में उतरोगे या फिर वापस चले जाओगे तो डिले तो होगा ही। आपको बस एंड डेस्टिनेशन पर फोकस रखना होता है। आप सोचते हो ना बैठ के कि वहाँ पहुँच के क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप एंड में सोचते हो। बट जब आती मैनिफेस्टेशन में तो आप एंड का नहीं सोच के आप पहले का सोचने लगते हो, कब, कितनी देर लगेगी और पास्ट में क्या हुआ था। आप वापस पास्ट में जाते हो। सेम वही फॉर्मूला है। आप एक बार कार में बैठ गए, अब आप सेटिस्फेक्शन के साथ शांति से बैठ जाओ। कार आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी, लेकिन अगर आप बार बार कार को पीछे मुड़ाओगे या ड्राइवर को डिस्टर्ब करोगे, उसे बार बार टोकोगे, उसे डेस्टिनेशन के लिए बोलोगे, कार बार बार रुकवाओगे, सो आप कार चला नहीं सकते और जो चला रहा है उसे चलाने दे नहीं रहे हो। सो बस जर्नी को एंजॉय करो एंड बी इन दी एंड स्टेट। ड्राइवर को अगर आपने क्लियरिटी से अपना एंड डेस्टिनेशन बता दिया है ना, फिर बस आप शांति से बैठ जाओ। ड्राइवर को बार बार डिस्टर्ब मत करो, डेस्टिनेशन चेंज मत करो। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।